बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना ये एक तस्बीह पढ़ो। ये तस्बीह कब्र की सख्ती को रोकती है, जहन्नम से बचाती है, माँ बाप की बख्शिश होती है, औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती, क़ज़ाए नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं और अल्लाह को राज़ी करती हैं। वो तस्बीह ये है। मोहतरम नादरीन, एक ऐसी तस्बीह जो कब्र की होलनाकियों को रोक देती है। ये तस्बीह जहन्नम की आग से बचा लेती है। ये वो अमल है जो अल्लाह को इतना महबूब है कि जिसके नसीब में आ जाए उसका रब उससे राज़ी हो जाता है। ये तस्बीह वो अमल है कि अगर माँ बाप दुनिया से जा चुके हों तो उनकी कब्रों में रोशनी और मग़फ़रत का सबब बन जाती है। अगर औलाद किसी मुसीबत के दहाने पर हो तो इस तस्बीह की बरकत से वो मुसीबत दूर हो जाती है। और अगर कोई शख्स ज़िंदगी में गुनाहों से थक चुका हो तो यही तस्बीह उसका सहारा बन जाती है। ये तस्बीह वो अमल है जो मरने के बाद कब्र में इंसान का मुहाफ़िज़ बन जाते हैं। जब फ़रिश्ते सवालात करते हैं तो ये तस्बीह आसानी पैदा कर देती है। जब इंसान पुल सरात पर चलने लगता है तो यही तस्बीह उसके कदमों को बिजली की तरह तेज़ कर देती है ताकि वो लम्हों में गुजर जाए। और जब जहन्नम सामने आती है तो यही तस्बीह दीवार बन जाती है। यहाँ तक कि जन्नत के फ़रिश्ते भी इसके लिए दरवाज़े खोल देते हैं। मोहतरम अज़ीज़ों, ये तस्बीह आम नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से रब की तरफ पलटना चाहते हैं, जब अपने अमाल को बख्शवाना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि मरने के बाद उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जो हर सख्त मरहले पर उनका साथ दे। और वो तस्बीह क्या है, वो अमल कौन सा है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए वो अमल लाए हैं जो आपको आखिरत की सारी मुसीबतों से बचाएगा और दुनिया में आपके रिज़्क़ और दौलत में इजाफ़ा फरमाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम अज़ीज़ों, क़यामत का दिन वो दिन होगा जब हर इंसान नफ्सा नफ्सी की सदा लगा रहा होगा। इंसान अपने सगे भाई को देखेगा मगर पहचानने से इनकार कर देगा। माँ जो दुनिया में अपने औलाद के लिए रातें जागा करती थी उस दिन अपने बच्चे से भागेगी, और बाप जो अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ कमा कर ख़ुद भूखा रहता था उस दिन अपने बेटे को देखकर आंखें फेर लेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है, जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से, अपनी बीवी और बच्चों से, हर शख्स को उस दिन अपनी फ़िक्र होगी। क़यामत के दिन सिर्फ़ रोशनी और फ़रिश्तों का दिन नहीं, वो दिन होलनाकियों से भरपूर दिन होगा। पहाड़ रूई की तरह उड़ेंगे, सूरज सरों पर लटका होगा, ज़मीन तपे से पिघल रही होगी, लोग पसीने में इस हद तक डूबे होंगे कि कुछ के कानों तक, कुछ के नाक तक, कुछ के सरों तक पसीना होगा। एक हदीस पाक में आता है, हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक पसीना आएगा। मोहतरम अज़ीज़ों, उस दिन का तसव्वुर करते ही दिल कांप जाता है, मगर हमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वो अमाल भी मिलते हैं जो इंसान को उस दिन के अज़ाब और कब्र की सख्ती से महफूज रखते हैं। इन्हीं में एक अमल वो भी है जिसका ज़िक्र आज की इस वीडियो में किया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नमाज फ़जर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की तरफ मुतवज्जे हुए और अरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बताऊं जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है, जो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए रोशनी बनेगा, तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा होगा और तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, ज़रूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल ज़िक्र अल्लाह है। ये वो ज़िक्र है जिसके लिए कुरान में फ़रमाया गया कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है। यही ज़िक्र दुनिया में इंसान के सीने को नूरानी बनाता है और आखिरत में निजात का ज़रिया बनता है। एक रिवायत में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब मुशक्क़त हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कोई नौकर और ख़ादिम नहीं दिया,
बल्कि फरमाया सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा करो, यह तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। मोहतरम अज़ीज़ो, ज़िक्र व अज़कार सिर्फ ज़बान की हरकत नहीं बल्कि दिल की तवज्जो का नाम है। जो लोग दुनिया में सुबह शाम के ज़िक्र के पाबंद हो जाते हैं, उनके लिए चेहरों पर नूर आ जाता है, उनकी ज़िंदगी में सुकून उतर आता है और उनके घरों में खैर और बरकत का नज़ूल होने लगता है। यही ज़िक्र मौत के बाद कब्र में इंसान का साथी बन जाता है। हज़रत बुरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है और वह अपने साथियों के जूतों की आवाज़ आठ सुन रहा होता है, तो उस वक़्त अगर वह मोमिन हो तो नमाज उसके सराहने आ जाती है, रोज़ा दाएं तरफ, ज़कात बाएं तरफ और दीगर नेक अमाल पाँव की तरफ आ जाते हैं। जब फरिश्ते सवाल करने आते हैं तो हर तरफ से ये अमाल उसका दिफा करते हैं। और याद रखिए मोहतरम नाज़रीन, जिस शख्स के पास दुनिया में अमाल की ताकत होगी वो क़यामत के दिन पुरसकून होगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। जब उनसे पूछा गया कि जन्नत और दोज़ख का सुनकर आप इतना क्यों रोते हैं, तो आपने फरमाया, कब्र आखरत की पहली मंजिल है, जो इससे बच गया वो आगे बच जाएगा। यही वजह है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कब्र और क़यामत की होलनाकियों से बचने के लिए अज़कार और तस्बीहात का तोहफ़ा दिया था। मोहतरम नाज़रीन, इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसके साथ ना कोई माल जाता है, ना जायदाद, ना ओहदा, ना ही शोहरत। कब्र में सिर्फ उसके अमाल साथ जाते हैं और यही अमाल उसके लिए रोशनी, हिफाजत और निजात का ज़रिया बनते हैं। अगर अमाल नेक होंगे तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। अगर अमाल गुनाहों से भरे होंगे तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाती है। कुरान मजीद में फरमाया गया कि हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। बस जो जहन्नम से बचा लिया गया वो जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब हुआ। कब्र की पहली रात ही वो मकाम है जहाँ से इंसान के दायमी ठिकाने का आगाज़ होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। अगर बंदा नेक हो तो कब्र कुशादा हो जाती है, रोशनी से भर जाती है और इसके साथ एक खूबसूरत शुक्र वाला नेक अमल अगर इसका साथी बन जाता है। और अगर बंदा बद अमाल हो तो कब्र तंग हो जाती है, इस पर अंधेरा छा जाता है और इसके साथ बदतरीन शक्ल वाला गुनाहों का बोझ इसका अज़ाब बन जाता है। इसलिए जब हम तस्बीह करते हैं, जिसका ज़िक्र हम आखिर में करेंगे, तो यही तस्बीह कब्र के अंदर रोशनी बनकर हमारे साथ उतर आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कब्र में रखा जाता है तो अगर वो ज़िक्र इलाही का आदी होता है तो कब्र कहती है, मरहबा आए पकीज़ा रूह, तेरे लिए मेरी गहराई खुशबू से भरी हुई है, तेरे लिए कुशादगी कर दी जाएगी, तेरे लिए नूर बिछा दिया जाएगा। और अगर वो गुनाहों का आदी हो तो कब्र कहती है, तू मेरे लिए नापाक है, तेरे लिए तारीकी होगी, तेरे लिए अदाब होगा। इसी तरह मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें कब्र तक साथ जाती हैं, 2 वापस आ जाती हैं, 1 बाकी रहती है। माल, अहल व अयाल और अमाल कब्र तक साथ जाते हैं, अहल व अयाल और माल वापस आ जाते हैं और अमाल वहीं होते हैं जो इंसान के साथ कब्र में रहते हैं। और इन अमाल में सबसे वज़नी और मज़बूत अमल ज़िक्र इलाही है, क्योंकि ये तस्बीह न सिर्फ इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है बल्कि इसकी कब्र को ठंडक और सुकून का गहवारा बना देती है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र की सख्ती से वही शख्स बचता है जो दुनिया में कसरत से अल्लाह का ज़िक्र किया करता था। और मोहतरम नाज़रीन, इस तस्बीह के असरात इंसान के औलाद पर भी पड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नेक माँ बाप की दुआओं और अमाल के सदक़े औलाद को फितनों से महफूज रखता है। कुरान मजीद में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है कि उन्होंने एक दीवार को बग़ैर उजरत किए इसलिए दुरुस्त किया क्योंकि उसके नीचे 2 यतीम बच्चों का ख़जाना था और उनका बाप
نیک تھا، اللہ نے ان کے بچوں کی مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے میں فرمائی۔ یہی برکت اس تسبیح کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمان سے حفاظت نازل ہوتی ہے، انہیں مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسا ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے کہے گئے استغفار کی وجہ سے۔ تو جو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح پل صراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح اور کچھ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے گزریں گے، لیکن جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس تسبیح کا پابند ہو جاتا ہے جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل صراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے اسے پڑھتا ہے تو اس کے رات کے مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے وہ رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو جو وہ بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ رات کے اندھیرے میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کر دیتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح تیرے لیے ہے۔ اسے اب معمول بنا لے، اس کے معنی کو دل سے سمجھ کر پڑھنا، پڑھ کر اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر و آخرت میں بھی۔ سننے والے دل سے بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہوتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوں گے جب اور کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا ذکر کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے ناظرین، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اللہ کے کرم ذکر سے جوڑ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے قبر کو باغ بنا دیتا ہے۔ پل صراط جو ایک بجلی کی چاک جیسے تیز راستہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی میت میں گزار دیتے ہیں۔ جب انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن میرے عزیزو صرف زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خواری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے تو یہ تسبیح بھی دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچ بولے، آنکھیں حرام سے بچیں، ہاتھ ظلم سے رکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پل صراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی معاف رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کیسا عظیم وعدہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے میں ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال میں بہتر ہوں؟
तुम्हारे रब के नज़दीक सबसे पकीदा हूँ। तुम्हारे दर्जात को सबसे ज़्यादा बुलंद करने वाला है। तुम्हारे लिए 100 चांदी खर्च करने से बेहतर है। तुम्हारे लिए दुश्मन से लड़ने और शहादत पाने से भी अफजल है। सहाबा ने अर्ज़ किया, ज़रूर आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, वो अमल अल्लाह का ज़िक्र है। मोहतरम नाज़रीन, गौर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र को जिहाद से अफजल करार दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे। आपने फरमाया, जन्नत वालों का बता दो, वो कौन लोग हैं? साहबा ने अर्ज़ किया, ज़रूर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, वो लोग जिनके चेहरे नूरानी होंगे, दिल बाग होंगे और ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर होगी। ऐसे लोग जन्नत में परों पर सवार होंगे और अम्बिया और शोहदा के साथ होंगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अमल ऐसा नहीं जो जहन्नम से निजात देने वाला हो सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के। और हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़िक्र इलाही मोमिन के लिए किला है जो इसको शैतान और गुनाहों से बचाता है। मेरे नाज़रीन, क्या हम नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी में भी सुकून हो, हमारे बच्चे भी नेक हों, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत हो, हमारी कब्रें बाग बने? क्या हम नहीं चाहते जब सब छोड़ जाएं तो अल्लाह हमारे साथ हो? और इस तस्बीह को अपनाएं, दिल से अपनाएं, सिर्फ ज़बान का नहीं बल्कि दिल और अमल का ज़िक्र भी करें। इसके लिए कुरान कहता है, बस मेरे ज़िक्र को याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। जब बंदा अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह उसे याद करता है, और जिसे अल्लाह याद करे उस पर मुसीबत का साया नहीं रहता। मेरे नाज़रीन, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की ज़िंदगी पर गौर करें तो पता चलता है कि वो सिर्फ नमाज गुजार नहीं थे बल्कि वो हर वक्त ज़िक्र में रहते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज़ान की खिदमत में मिली क्योंकि उनका दिल ज़िक्र से भरपूर था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन में हज़ारों मरतबा अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि मैं सुबह के वक्त अल्लाह का ज़िक्र ना करूं तो दिन में बरकत नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अल्लाह के ज़िक्र में सबसे ज़्यादा रहने वाले थे। आप फरमाया करते थे, मैं एक दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ और दिल अल्लाह की तरफ रजू में रहता है। बस जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह उनकी दुआएं सुने, उनकी रातें पुरसकून हों, उनकी कब्र जन्नत की गोद बने, तो उनके आने वाले दिन के लिए बख्शे का समान हो, उनकी औलाद नेकी की तरफ मैल हो, तो वो तस्बीह पढ़ने के साथ साथ ज़िंदगी को भी अल्लाह के लिए ढाले, तब ही ये तस्बीह इनकी ज़िंदगी को बदल देगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को समझें। क़यामत के आसार हमारे सामने आ चुके हैं, दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं, रिज़्क़ से बरकत उठती जा रही है, घरों में सुकून नहीं, कब्र में रोशनी नहीं, दुआओं में असर नहीं, और हम फिर भी गाफिल हैं। हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि इनके वालिदैन की मग़फ़िरत हो, उनकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, उनकी ज़िंदगी में सुकून भर जाए, और क़यामत के दिन उनका पुल सिरात से गुज़रना बिजली की तरह आसान हो, और मौत के बाद जब अंधेरी रात हो, कब्र तन्हा हो, कोई साथ ना हो, तो सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र हमारे साथ हो। तो आइए जानते हैं आज की इस बाबरकत तस्बीह के बारे में। ये तस्बीह किसी वक्त की पाबंद नहीं, ना किसी जगह की, ना ख़ास जगह की हाजत हो है। इसको आप चलते फिरते, उठते बैठते, नींद से जागते या सोते वक्त, नमाज के बाद, जब भी जहाँ भी आपको वक्त मिले पढ़ सकते हैं। बस नियत साफ़ हो, दिल अल्लाह की तरफ झुका हो, उनकी ज़िंदगी सुकून से भर जाए, तवज्जो हो, अल्लाह पर यकीन हो, तो इंशाअल्लाह ये तस्बीह हमारी ज़िंदगी को बदल देगी। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना पेश करें, क्योंकि हर नेकी की इब्तदा दरूद से होती है। मेरे साथ हसूल सवाब के लिए दरूद इब्राहिमी एक बार पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आले मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम वअला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आपने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा तीसरे कलमे का वेद करना है, जो कि ये है,
सुभान अल्लाह व बिहम्दिही ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस अजीम कलमे के अंदर अल्लाह की पकीदगी, शुक्रगुजारी, तौहीद और किबरियाई जमा है। इसका तर्जुमा है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। ये कलमात जन्नत के ख़जाने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलमात मेरे लिए दुनिया और माफिया से बेहतर हैं। ये वो कलमात हैं जिनके ज़रिए कब्र के अंधेरे रोशनी में बदल जाते हैं, और ये वो ज़िक्र है जैसे क़यामत के दिन मैदान में वज़न भर आ जाता है। जो शख्स इनको 100 मरतबा रोज़ पढ़े, अल्लाह उसके वालिदैन की कब्रें रोशन फरमा देता है, इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। अब दूसरा वर्द ये करना है कि आपने अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से एक ऐसा नाम जो 100 मरतबा पढ़ें, जो मग़फ़रत का सबब बने। अल्लाह का सिफ़ाती नाम या गफ़ार यानी बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, या गफ़ार इस नाम का वेद 100 मरतबा करें। इस नाम की फ़जीलत ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और बेशक मैं बख्शने वाला हूँ। इसके लिए जो तौबा करे और ईमान लाए और नेक अमल करे, फिर हिदायत पर कायम रहे। इस नाम के पढ़ने से दिल के गुनाह ढलते हैं, अल्लाह की मग़फ़रत के दरवाज़े खुलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सच्चे दिल से या गफ़ार कहता है, अल्लाह उसके 70 बड़े गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। तकरीबन हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स रात को सोते वक्त या गफ़ार कहता है, अल्लाह उसको ऐसी नींद अता फरमाता है जो फ़रिश्तों के हसार में होती है, और सुबह उसके गुनाहों को धो दिया जाता है। और आखिर में दोबारा एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इसने आपको ये तौफ़ीक दी कि आपने इस अज़ीम तस्बीह का एहतमाम किया। याद रखें कि ये ज़िक्र सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा है, जो रूह को ज़िंदा करता है, दिल को बेदार करता है, और कब्र को जन्नत बनाता है। मेरे नाज़रीन, अगर आप इस तस्बीह की फ़जीलत ने मुतासर किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन की मग़फ़रत हो, आपकी कब्र रोशन हो, आप क़यामत के दिन की होलनाकियों से महफूज रहें, पुल सिरात से बिजली की तरह गुज़रे जाएं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल हो, तो इस तस्बीह को अपना मामूल बनाएं, ख़ुद भी पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस रूहानी ख़जाने से फ़ैज़याब हों, और आपको भी सदका जारिया का सवाब मिलेगा, क्योंकि इल्म और ज़िक्र फैलाना दीन का काम है और इसका अजर बहुत अजीम है। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आए हमारे रब हमें इन बंदों में शामिल फरमा ले जो दिन रात तेरा ज़िक्र करते हैं। आए अल्लाह हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा दे। आए अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे और उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उन पर अज़ाब कब्र ना नाज़िल होने दे। आए अल्लाह जिस तरह हमने उनकी ज़िंदगी में खिदमत की कोशिश की, इसी तरह अब उनकी बख्शिश की इल्तिजा करते हैं। आए अल्लाह उनके सदक़े हमें नेक और फर्मा बरदार औलाद बनने की तौफ़ीक दे। आए परवरदिगार हमें क़यामत के दिन के होलनाकियों से महफूज फरमा, जब सूरज सरों पर हो, जब माँ अपने बच्चों को भूल जाए, जब हर इंसान नफ्सा नफ्सी में हो, तो उसी दिन हमारा दामन अपने करम से भर दे। आए अल्लाह हमें अज़ाब कब्र से बचा जो अंधेरी तन्हा कोठड़ी है। आए रब हमें ऐसा ज़िक्र अता कर जो इस अंधेरे में चिराग बन जाए। आए अल्लाह हमें पुल सरात से बिजली की तरह गुजार दे। हमें जहन्नम की लपेट से बचा, हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमा दे, और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे महबूब बंदे हैं। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नामों में से एक नाम कमेंट्स में हसूल बरकत और सवाब की नीयत से तहरीर फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो।